नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं मॉडल प्रैक्टिस शीट 1 जिसमें मैंने 75 प्रश्न करा दी थी, तो आज मैं 76 नंबर से प्रश्नोत्तरी लेके आई हूँ। तो आज का 76 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिंतामणि। अगला प्रश्न है, तूफानों के बीच किस विधा की रचना है। तूफानों के बीच किस विधा की रचना है। तो यह रिपोर्ताज है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रामा, विंदा, घीसा, भक्तिन ये सब क्या है। ये सब क्या है। तो यह महादेवी वर्मा की है और ऑप्शन नंबर ए होगा विधा है, और यह संस्मरणात्मक रेखाचित्र के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से रेखाचित्र विधा की सर्वप्रथम रचना कौन सी। जो रेखाचित्र विधा की रचना सर्वप्रथम कौन सी है। तो पद्म पराग, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पंत की जीवनी इनमें से किसने लिखी है। पंत जी की जीवनी किसने लिखी है। तो अमृत राय ने लिखी है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है। जो आवारा मसीहा है वे किस उपन्यासकार की जीवनी है। तो शरद चंद्र की जीवनी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना है। यह हास्य व्यंग निबंध है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी के किस विधा को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। इनमें से जो किस विधा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को इनमें से जो है किनको नहीं मिला है। तो सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त को नहीं मिला, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार मैथिली शरण गुप्त को नहीं मिला है। और आपको कृति और कृतिकार जो रचना जो कवि और उसके रचनाओं को आपको मिलाना है। तो सही आंसर का आपको चयन करना है। तो ए का 4 होगा, बिहारी और देव लाला भगवान दिन का है, और देव और बिहारी किसका है। कृष्ण बिहारी मिश्र का है। नाटक होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, और लाल चंद्रिका होगा लल्लू लाल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, कौन सी विशेषता किसी रचना को संस्मरण बना देती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विवरणात्मकता एवं आत्मपरकता, सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, संस्मरण और रेखा चित्र में विभाजन रेखा खींच पाना कठिन है, क्यों। तो सही आंसर होगा डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। 46 नंबर का सही आंसर डी होगा। उद्धव मन अभिलाष बढ़ाओ, जदुपति योग जानू जी, साचो नयन आकाश चढ़ाओ, नारिन पे मौके पठवत हो, कहत सिखावन जोग, मन ही मन अब करत प्रशंसा है, मिथ्या सुख योग। आयुष मानी लियो सिर ऊपर, प्रभु आज्ञा पर मान, सूरदास प्रभु पठवत गोकुल में, क्यों कहो कि आन। प्रस्तुत पंक्ति किससे ली गई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राग सारंग से ली गई, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद को पुष्टि करने वाली पत्रिका थी।
तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रतीक। घोर अघनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? तो प्रयोगवाद धारा की प्रवृत्ति है, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है घाना के पांखी कविता संग्रह किसका है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विजेंद्र की कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है बाली को बीरू बिदारू सुकंठू थपियो हर से सुर बजाने बाजे पल में जो दासरथी दस्कंद धरु लंक विभूषणी राज बिराजे राम सुभाऊ सुने तुलसी हुलसियो अलसी हम से गाल गल गाले। काव्य कुर ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कवितावली के उत्तरकांड से ली गई है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त के पात्र हैं, इनमें से कौन से स्कंदगुप्त के पात्र हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी उपयुक्त सभी हैं वे स्कंदगुप्त के पात्र हैं। अगला प्रश्न है स्त्री पात्रों में स्कंद की जननी का नाम रखा गया है। स्कंद की जननी का नाम क्या रखा गया है? तो देवकी रखा गया है, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर होगा मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन नाटक में जिसके साथ इन भावनाओं को व्यक्त किया गया है, तो सही आंसर क्या होगा 95 का? तो डी होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है 96 नंबर प्रश्न यो ही बहुल पहले कभी कुरु भूमि में नर मेघ की लीला हुई जब पूर्ण थी पीकर लहू जब आदमीन के वृक्ष का प्रज्यांग पांडव भीम का मन हो चुका परिशांत था और जब व्रत मुक्त केसी द्रौपदी मानवी अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिरोध की प्रस्तुत पंक्ति कुरुक्षेत्र के किस सर्ग से है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रथम सर्ग से लिया गया है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रथम सर्ग से लिया गया है। अगला प्रश्न है मित पुनीत कियो कपि भालुको पालियो जो कहू न बाल तनुजो सजन शिव विभूषण भो अजहु विलसोवर बंधु 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 जो कोसल पाल बिना तुलसी सार पाल कृपाल न दूजे कोर कुजाति कपूत अधि सभी सुधरो जो गो नर पूजो। प्रस्तुत पंक्तियां में वान और भालुओं तक को अपना बनाया है, तो किसमें पवित्र मित्र, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 98 नंबर कुरु भूमि पर हुए विभीषण संग्राम के पश्चात कौरवों का श्रद्धा करने या चिता के सामने रोने के लिए एक वृद्धा और अंधे के सिवा कोई शेष नहीं रह गया था, तो किस सर्ग में है? तो ये सभी वर्णन तो प्रथम सर्ग में, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है निराला की कविता राम की शक्ति पूजा है, तो यह कालजयी रचना है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेखक सरोज स्मृति किसके निधन पर लिखा गया यह है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुत्री के निधन पर लिखा गया है।
अगला प्रश्न है, उन्नीस पर जो प्रथम चरण तेरा वह जीवन संधु तरन तनियो ली कर दशक पात तरुण जनक से जन्म की विदा अरुण। प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से ली गई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी से ही होगा, सरोज स्मृति से लिया गया है। अगला प्रश्न है, उठता गिरता शिखर गर्त दोनों से पूरित पथ पर, कभी कभी विरथ चलता मिट्टी पर, कभी पुण्य के रथ पर, करता हुआ विकट रन तम तम से पापी पश्चातापी किरण देश की ओर चलता जा रहा मनुष्य प्रतापी। प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से ली? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 103 नंबर में है, आँखियाँ हरी दर्शत की भूखी कैसे रहो, रूप रस सराची थे बतिया सुधी रूखी, अवधि गतन। ये पंक्ति कहाँ से ली गई? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राग घनाक्षर से ली गई है। कुरुक्षेत्र में प्रधान पात्र कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भीष्म कुरुक्षेत्र में प्रधान पात्र है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, इस ग्रह कक्षा की हलचल री तरल गरल की लहू लहरी, जरा अमर जीवन की और न कुछ सुनने वाली बाहरी। प्रस्तुत पंक्तियां में गरल का अर्थ क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गरल का अर्थ होगा विष। अगला प्रश्न है, नील परिधान बीज सुकुमार खिला रह मृदुल अध खिला अंग खिला हो जाओ बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। प्रस्तुत पंक्तियां में मृदुल का अर्थ क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियां में मृदुल का अर्थ क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोपल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मृदुल का अर्थ कोपल। मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ, मत वाली सुंदरता पग में निपुर सी लिपट मानती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियां में कमायनी के किस सर्ग से लिया गया है? तो यह लज्जा सर्ग से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, यो जीवन की मरीचिका कायरत के अलस विशद अरे पुरातन अमसत अग्नितम मोहमुग्ध जर्जर अवसाद। प्रस्तुत पंक्तियां कमायनी के किस सर्ग से लिया गया है? 108 का। तो सही आंसर होगा चिंता सर्ग से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गई मूर्छा रामही सुमरी नस्प फिरी करवट लिही, ये पंक्ति किस अयोध्या कांड के किस खंड से लिया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री राम दशरथ संवाद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आरंभ में लोभ और प्रीति को रूप में परिभाषित किए थे, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूत्र। प्रीति को सूत्र रूप में परिभाषित किए थे, सही आंसर डी होगा, सूत्र। अगला प्रश्न है, कौन मरे कहूँ पंडित जना सो समझाऊ कहे हम सना टेक, माटी माटी रही समाऊ पौने पवन लियो सग लाई। कबीर की जो यह पंक्ति है वे कहाँ से लिया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर ग्रंथावली से ली गई है यह पंक्ति, और ये कबीरदास की पंक्ति है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अलग ओझा कहानी का मुख्य पात्र है, तो अलग ओझा कहानी के मुख्य पात्र हैं वे रघु है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, अलग ओझा कहानी में भोला महतो के कितने संतान थे?
तो भोला महतो के कुल 5 संतान थे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कुछ आलोचक गोदान उपन्यास को जीवन का महाकाव्य कहा है, तो क्या कहा है इसको, क्या, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। तो जो गोदान उपन्यास को आलोचकों ने क्या कहा है, कृषि जीवन का महाकाव्य कहा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, आंचलिक, जो मैला आंचल उपन्यास में आंचलिकता का तात्पर्य क्या है, तो आंचलिकता का तात्पर्य सभी होगा फसल की कटाई के समय लोकगीत गाया जाता है और भोज में बड़ी जाति और छोटी जाति के साथ खाना, तो उपयुक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न है, 2005 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जो पुस्तक कुडुख रंडी के लेखक कौन है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहारी लकड़ा। मुंडारी ढूंढ कोठारी के लेखक कौन है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा मन मसी मुंडी। सही आंसर मुंडू, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रीति बाला किनकी रचना है, प्रीति बाला किनकी रचना है, तो सही आंसर होगा बूंदी बाबू का रचना है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रसिद्ध पुस्तक है थाइपेर पंचाली के लेखक कौन है, 120 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विभूति भूषण, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डार्क हॉर्स किसकी रचना है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नीलोत्तम मृणाल का रचना है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, द मुंडाज एंड देयर कंट्री किसने लिखी है, तो सही आंसर होगा शरद चंद्र रॉय। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, तिलकेर मुकदमा के रचनाकार कौन है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सखा राम गणेश देशकर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, संथाली कविता संग्रह नल्हा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इनमें से कौन सा जो कथन है वे असत्य है, आपको चयन करना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नल्हा पंडित रघुनाथ मुर्मू के जीवन पर आधारित है, ये कथन है वे गलत है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, ता हृदय धीरजू धरहू कन्हू जो अवसर आजू उठे भारत गुरु बचत सुनी कान कहे शुभ साजू। प्रस्तुत पंक्ति अयोध्या कांड के किस खंड से है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। श्री वशिष्ठ भरत संवाद से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 128 क्वेश्चन है, माँ कहानी के आधार पर करुणा के पुत्र का क्या नाम था, तो जो करुणा के पुत्र का नाम था वो प्रकाश नाम था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भस्म अग दर्द मर्दन अगंग सतत असंग हर शीस गग गिरिजा अर्धगंग भूषण भुज गबर, जो ये पंक्ति उत्तरकांड के कहाँ से लिया गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शंकर सतवन से लिया गया, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक जो नामक नाटक की गद्य की भाषा क्या है, तो खड़ी बोली। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कवितावली के छंदों में क्या दिखाई पड़ती है, जो कवितावली के छंदों में क्या दिखाई पड़ती है, तो प्रौढ़ता। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो जो प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी हैं वे प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, अनमोल अपने आप से लड़े गजल के रचनाकार कौन है, 133 का सही आंसर होगा रविकांत अनमोल। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कुरुक्षेत्र पाठ के आधार पर दुर्योधन ने
कितने गांव पांडवों को देने से इनकार किया था? तो सही आंसर होगा 5 गांव देने से इनकार किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अंधियारी में खेती हिंदी नवगीत के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रदीप शुक्ल। 136 नंबर में है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा है? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। साहित्याहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, साहित्याहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो युग चेतना का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, राहुल संस्कृत्यान ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राहुल संस्कृत्यान ने हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या मानी है? तो पुस्तकों की संख्या मानी है 8। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कवि राज श्यामल दास ने रासों की उत्पत्ति मानी है? तो रासों की उत्पत्ति रहस्य से मानी है। मेरी आत्मकहानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राम की शक्ति पूजा में कवि ने कथा विकास के लिए कैसी पद्धति का उपयोग किया था? तो नाटकीय पद्धति का उपयोग किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मेरी जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी योगी हरि का। कलकत्ता से पैकिंग सागर की लहरें पर यात्रा साहित्य की रचना किसने की है? तो भगवत शरण उपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 145 नंबर में है, एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्त है? तो अज्ञे के द्वारा रचित है। तंत्रालोक में यंत्रालोक तक के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नगेंद्र। स्कंदगुप्त पाठ के आधार पर मानवपति का नाम क्या था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंधु वर्मा नाम था। 48 नंबर, हिमालय की यात्रा किस लेखक की पुस्तक है? तो हिमालय की यात्रा किस लेखक की पुस्तक है? तो काका कालेकर की। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो लोहे की दीवार दोनों ओर किसकी कृति है? तो सही आंसर होगा यशपाल की कृति। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला लास्ट आज का अंतिम प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास के 14वें प्रेम सागर में किसकी प्रेम कथा का वर्णन है? तो कृष्णा और गोपिया की, जो कृष्ण और गोपिया की प्रेम कथा का वर्णन है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। और मैं अगले दिन मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 लेके आऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ सभी को अच्छा लगे। तो आज के लिए इतना ही।